नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। उड़ता ड्रोन और भागते चोर। यूपी का एक बड़ा इलाका आजकल एक अजीब अफवाह के शिकंजे में है। आलम यह है कि यूपी पुलिस को घूम घूम कर लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि ड्रोन सिर्फ एक खिलौना है। ड्रोन पर सवार होकर चोर किसी के घर में नहीं घुस सकते। लेकिन लोगों की शिकायत है कि जब जब आसमान में ड्रोन दिखाई देता है तब ही जमीन पर चोर दौड़ते हुए नजर क्यों आते हैं। भैया 5:30 बजे सचिन घर में आके सब लोग ये बताओ चोरी की सूचना। क्या गजब तस्वीर है। आसमान में 21वीं सदी का चमत्कार दिखाई दे रहा है, उड़ते ड्रोन की शक्ल में। और जमीन पर बाबा आदम के दौर की मुनादी हो रही है, ढोल बजाकर। 5:30 बजे सचिन घर में आके सब लोग ये बताओ चोरी की सूचना। पता नहीं अचानक यूपी को क्या हुआ है जिसने उसे एक अजीब अफवाह में जकड़ लिया है। एक पुरानी कहावत है कि अफवाहों के पैर नहीं होते, पर फिलहाल यूपी में इस अफवाह को ड्रोन के पर जरूर लग गए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक इस अफवाह ने लोगों की रात की नींदें उड़ा दी है। उड़ते हुए ड्रोन और भागते हुए चोर को लेकर विगत दिनों जो अफवाहबाजी हो रही थी, उसको लेकर के बांधा पुलिस ने जन सहयोग से शांति समिति के सदस्यों के द्वारा और मीडिया का सहयोग लेते हुए इन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि विगत दिनों कुछ ड्रोन को लेकर के और चोरों को लेकर के अफवाहबाजी हो रही थी, जिसको लेकर के जनपद की पुलिस के द्वारा ड्रोन को लेकर के गाँव-गाँव जाकर के लोगों को ड्रोन दिखाया गया और ड्रोन की कार्यशैली बताई गई और उनको बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। और ये जो चोरों वाली बात है ये भी अफवाह है। कुछ गलत किया नहीं था तो ये नाइंसाफी होती है ना। तो अपने हाथ में कानून लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पे कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिख रहा है तो थाने से संपर्क। देखो को उठा पाई नीचे कूद जाएगा, ऐसे कैसे कूद जाएगा भाई? वो नहीं उठा पाई। चलिए हो गया ना, ये बात समझ में आ गई। ड्रोन जो होते हैं बच्चों के खिलौना ड्रोन होते हैं 250 ग्राम के, वो बच्चों 1500 के मार्केट में मिल जाते हैं। शराबाजी करा रहे हैं, इसमें लटक सकता है कोई। गांव में चोरी हुई नहीं, 25 साल हो गया रिकॉर्ड रहा। अब इधर तो अभी बताया ना, एक दिन में ये हाल है। 4-4, 5-5 चोरी की घटना तो चलिए एक दिन हुई है, बाद में कितनी दफा आप लोग को चोर दिखे हैं? उस तरह से आपको संदिग्ध हालत में कोई आता हो जाता हो दिखा? हमारी समय कम से कम 4-5 बार तो ये घटना घट चुकी है। 4-5? हाँ। रात को हम लोग सो रहे थे और सुबह जब उठाए तो देखा कि सब सामान सब उठा के ले गए। सब अलमारी बक्सा सब तोड़ दिया, सारे कपड़ा लत्ता सब बाहर और सामान उठा के सब ले गए। आप लोग को खबर नहीं लगी रात में चोर है? नहीं, कुछ नहीं जान पाए भी। पूरी जेवर थे, मांग टीका रहे, नथुनी रहे, झुमकी रहे, माला रहे, करधनी रहे और हथफूल रहे, पैजेब थी, बिछिया रहे। कितने चोर थे पता नहीं। तो चलिए अब अफवाहों से बाहर निकलकर अफवाहों में जकड़े इन लोगों, इनके गांव और इनके इलाकों की कहानी जानते हैं। हुआ यूं कि कुछ वक्त पहले अचानक आसमान में लोगों को कोई चमकती चीज नजर आई। अब आसमान तो आसमान है, किसी एक इलाके या गांव के ऊपर तो इसका बसेरा है नहीं। नीली छतरी ने तो पूरी दुनिया को ही अपने सर पर ले रखा है। लिहाजा देखते ही देखते पूरब से लेकर पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक लोगों को वही चमकती चीज आसमान में नजर आने लगी। मगर जब तक वो चीज आसमान में दिखाई दे रही थी तब तक तो ठीक था, पर हुआ ये कि अचानक लोगों को लगा कि जब जब वो रहस्यमयी चीज आसमान में दिखती है, नीचे जमीन पर कई घर खाली हो जाते हैं। चोर घरों को साफ कर जाते हैं,
अब जैसे ही आसमान और जमीन के बीच का ये कनेक्शन जुड़ा, एक अजीब अफवाह ने जन्म ले ली। अफवाह ये कि यूपी में जब जब आसमान में ड्रोन उड़ता है, जमीन पर चोर भागता है। लोगों ने बाकायदा इस अफवाह के मतलब भी समझा है। उनके हिसाब से यूपी में ड्रोन वाले चोर आ चुके हैं। वो पहले आसमान में ड्रोन उड़ाते हैं और फिर ड्रोन के कैमरे से घरों को चुनते हैं। इसके बाद जमीन पर मौजूद चोर उन घरों पर हाथ साफ कर जाते हैं। यकीन न हो तो सुनिए उन लोगों को जिनका दावा है कि उन्होंने अपनी आंखों से ड्रोन वाले चोरों या चोरों के ड्रोन को देखा है। रात को लगभग 8-10 घंटे जगता हूँ मेन रोड पे लगभग। तो ड्रोन की हालत में, ड्रोन में आप जैसे बताएं, ड्रोन की वजह से ड्रोन मैंने देखा भी। जैसे परसों के वहाँ पीछे से आए तो मैंने ड्रोन देखा रोड पे, वही लगभग 10:30 बजे। आपने ड्रोन यहाँ पे देखा? 10:30 बजे लगभग रोड पे। कब की बात है? परसों की, जिस दिन उनके वहाँ चोरी हुई। अच्छा, मतलब पीछे से खुदाई कर रहे, उस दिन की बात बता रहा हूँ। किस तरह का दिख रहा था? बिल्कुल काला, उस पर लाइट जल रही थी। काला काला। जी, मैंने 3-4 लोग, मैं रात में जगता हूँ 3-4 लोग, क्योंकि मेरे खेत रोड पे है ना। आप जिस तरह उधर से मेरे रोड पे खेत में, वहीं पे जगता हूँ। 3-4 लोग साथ में रहते, वहीं पे देखा हमने। रात में ड्रोन चलते हैं। देखा आपने? हाँ, हम कल रात में बैठे हुए थे। हमारे यहाँ सब जागते हैं, तो रात में दहशत की वजह से। हाँ, दहशत की वजह से सब जागते हैं। तो रात में ड्रोन उड़ता दिखाई दे, लाइट दिखाई पड़ती है, तो हम लोग रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं। कहाँ कहाँ लाइट दिखी आपको? आसमान में दिखती है। किस तरह की लाइट? यही लाल हरी जलती है। कितना ऊंचाई की जाती है? अरे कोई ये जो पेड़ है, इसके थोड़ा ऊपर जलती दिखाई। पेड़ के ऊपर तक जाता है? हाँ। आपको मतलब है कि ड्रोन से क्या रेखी की जा रही है घरों की? है? रेखी कर रहे? ड्रोन से हमको लग रहा है कि वो देखते हैं। अब इन चश्मदीदों से और आगे चलते हैं, उन बदनसीब घर वालों के पास जिनका घर चोरों ने सचमुच लूट लिया। ड्रोन वाले चोरों। ये चोर कैसे दिखते हैं? आपने किसी ने देखा किस तरह? यंग हैं, कहाँ के हैं? हाँ, यंग हैं। ये लगभग 20-22 साल से लगा के 35 साल की एज में हैं, और ये काले रंग में होते हैं। सब चेहरा ढके रहते हैं, काले रंग में होते हैं। पूरा कपड़ा काला पहनते हैं? पूरा काला कपड़ा पहने रहते हैं, और चेहरा पूरा और सर पूरा ढका रहता है उनका, बिल्कुल आंखें खुली रहती हैं। को हम लोग सो रहे थे, और सुबह जब उठाएं तो देखा कि सब सामान सब उठा के ले गए। सब अलमारी बक्सा सब तोड़ दिया, सारे कपड़ा लत्ता सब बाहर, और सामान उठा के सब ले गए। आप लोग को खबर नहीं लगी रात में चोर है? नहीं, कुछ नहीं जान पाए भाई। पूरी जेवर थे, मांग टीका रहे, नथुनी रहे, झुमकी रहे, माला रहे, करधनी रहे, और हथफूल रहे, पैजेब थी, बिछिया रहे। कितने चोर थे? पता नहीं। अब जाहिर है कि जिनके खाना गोलियां चलानी शुरू कर देता है। इस गोलीबारी में गांव की ही 3 बच्चियां और एक महिला घायल हो जाती है। ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरें और वीडियो हैं जिनमें अफवाहों ने सीधे सीधे इंसानों का यह हाल कर दिया। आलम यह है कि छात्र को भी आसमान में एक ड्रोन दिखा। छात्रों को लगा ड्रोन के जरिए गर्ल्स हॉस्टल में झांकने की कोशिश हो रही। फिर क्या था, सारे छात्र सीधे हड़ताल पर चले गए। ठीक लखनऊ की दहलीज पर मौजूद इंदारा गांव में एक घर में शादी थी। अब जाहिर है चोर को दावत तो दी नहीं गई, लेकिन चोर भी चालाक था। गांव वालों की बातों पर यकीन करें तो चोर ने सबसे पहले रात के अंधेरे में ड्रोन उड़ाया, शादी के घर का मुआयना किया और फिर पूरा घर खाली कर दिया। इंदारा गांव के विनय गौतम की इसी नवंबर में शादी होनी है। शादी होती है तो घर पे भाई गहने भी आते हैं, सामान भी आता है। चोरों ने इसका फायदा उठाया और उन्हीं विनय के घर में चोरी कर दी। इंदारा गांव, वही गांव जहां पर आपको हमने पहले अभी दिखाया। अब आप देखिए यहाँ की तस्वीर इस घर की। यहाँ भी चोरी हुई। यहाँ बदलाव ये है कि यहाँ पर इस घर में खुशियों का माहौल था। भाई शादी थी घर पे विनय गौतम की। अब शादी का माहौल तो जानते ही हैं, इत्यादि सामान आते हैं, नए नए सामान आते हैं, ज्वेलरी आती है। लेकिन चोरों ने को इस बात की भनक लगी और चोर सीधे इसी रास्ते से आए, घर में दाखिल हुए
चोरी की और पीछे के रास्ते से खेत की तरफ निकल गए। तो जिस तरह से चोरों का आतंक उत्तर प्रदेश में इस वक्त फैला हुआ है, उसका शिकार हुआ इनका भी एक परिवार। अब जाहिर है जब गांव-गांव उड़ते ड्रोन और भागते चोर की कहानी पहुंच चुकी है तो फिर गांव वालों का परेशान होना भी लाजमी है। लिहाजा हुआ ये कि अब हर गांव ने रात-रात भर जाग कर गांव की रखवाली शुरू कर दी। उनकी निगाहें एक साथ दो चीजों को तलाशती, आसमान में ड्रोन को और जमीन पर चोर को। रहना पड़ता है ना, क्या पता कब क्या हो जाए, क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं तो कोई सोचा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। वही है कि मतलब रात रात एक एक दिन में 5-5 जगह चोरी कोई आम बात तो नहीं हो सकती है। तो एक्टिव तो अपने को रहना पड़ता है ना। जब पुलिस प्रशासन कोई आगे कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इंसान अपनी रक्षा खुद ही करेगा। इसको आपने कंप्लेंट किया? पुलिस को कंप्लेंट हुई, पुलिस आई, एसओ एसएचओ सब आए, लेकिन कोई आगे कार्रवाई हुई ही नहीं। खुद ही आपने लाठी ले ली है, खुद ही रक्षा किया जाए। आत्मरक्षा खुद ही होती है ना, अपने परिवार की रक्षा और अपनी रक्षा, गाँव की रक्षा खुद ही कर सकते हैं ना। जब पुलिस प्रशासन साथ नहीं देगा तो इंसान अपनी रक्षा खुद ही करेगा ना। पुलिस गश्त करके चली गई, कहीं एक गांव में बैठती तो है नहीं, आई और निकल के चली गई। अब वो जैसे निकले वैसे उन्होंने कर लिया। वो तो अपना घात लगा के बैठते होंगे और व्यक्ति जब सो रहा होता है तभी हो जाता है। दहशत है और देखे भी गए हैं। हाँ, देखे भी गए हैं और एक दो गांव पड़ोस में पकड़े भी गए हैं। रायपुर बाबू वगैरह में पकड़े भी गए हैं। एक पकड़ा गया है, उसको पुलिस के हवाले किया वहाँ के गांव वाले। यूपी के तमाम जिलों में चोरी की अफवाह है, चोरों की अफवाह है, ड्रोन्स की अफवाह है। इन अफवाहों के बीच में गांव वाले दिन क्या रात में पहरेदारी कर रहे हैं, अपने घर को सुरक्षित रख रहे हैं, गांव को सुरक्षित रख रहे हैं। हमारी घड़ी में इस वक्त लगभग रात का 12 बजा हुआ है और तमाम गांव वाले आपको मैं दिखाऊंगा तो वो लगातार यहाँ गांव में वो गश्त करते दिखाई पड़ रहे हैं। उनके हाथ में लाठी है, उनके हाथ में डंडे हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घरों को बचाना है। किन से? संदिग्धों से, चोरों से और आसमान में चमकती उन ड्रोन रूपी लाइट से जो गांव वालों के चिंता का सबब बन गई हैं। अब 2-4 गांव की बात होती तो पुलिस कब का निपट लेती, पर हर बीतते दिन के साथ उड़ते ड्रोन और भागते चोर ने गांव-गांव इस अफवाह को पहुंचा दिया। लिहाजा पुलिस को भी जागना पड़ा। भदोही से महेश कुमार जायसवाल, गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से नितिन, अयोध्या से मयंक शुक्ला और महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इस अफवाह की वजह से यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर हो रही है कि लोग शक की वजह से बेकसूरों की पिटाई कर रहे हैं। इसीलिए पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो कानून को अपने हाथ में न लें। यहाँ तक कि यूपी पुलिस अब गांव-गांव घूमकर लोगों को ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की अलग-अलग टीमें अब अलग-अलग गांव में पहुंचनी शुरू हो जाती है। बाकायदा गांव वालों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें ड्रोन की टेक्नोलॉजी बताई जाती है। उन्हें यह भी बताया जाता है कि ड्रोन वाले चोर से डरने की जरूरत नहीं है। ड्रोन पर चोर लटक कर नहीं आ सकता। ड्रोन तो बच्चों का खिलौना है, इसलिए इससे डरे नहीं। कलाबाजी करा रहे हैं, इसमें लटक सकता है कोई। नीचे कूद जाएगा, ऐसे कैसे कूद जाएगा भाई? वो नहीं उठा। चलिए हो गया ना, ये बात समझ में आ गई। ड्रोन जो होते हैं बच्चों के खिलौना ड्रोन होते हैं 250 ग्राम के, वो बच्चों 1500 के मार्केट में मिल जाते। अब पता नहीं पुलिस लोगों को कितना समझा पाए और लोग कितना समझ पाए, पर सच्चाई यह है कि उड़ता ड्रोन और भागते चोर अब भी लोगों को डरा रहे हैं। भदोही से महेश कुमार जायसवाल, गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से नितिन, अयोध्या से मयंक शुक्ला और महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।